स्वामी जी, जैसा आपने गुरुकुल शिक्षा के बारे में बताया कि वहाँ शिक्षा और संस्कार मिलेंगे, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान भी हैं जहाँ धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा प्रचार किया जाता है। मैं किसी विशेष धर्म की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अभी हाल ही के दिनों में कि हिजाब का मुद्दा बना, ऐसे मुद्दों के बारे में आप, ऐसी चीज़ों के बारे में क्या मानते हैं? अशोक जी, मैं ये मानता हूँ, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, उसमें राजनीति जब हस्तक्षेप करती है ना, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। एक स्कूल से शुरू हुआ मुद्दा सियासत के गलियारों में जाकर के दिग्भ्रमित हो जाता है। मैं हिजाब के नाम पर जो बात चली, इस पक्ष में तो मैं नहीं हूँ कि कोई कहे कि मुझे हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए स्कूल में। नहीं तो आपको पता है, आप खुद एक अध्यापक हैं, स्कूल का अपना कोड है, कुछ उसके अपने नियम कायदे कानून हैं। यहाँ पे भी हम अक्सर देखते हैं कि जब परीक्षाएं होती हैं तो कई सिख साथियों की पगड़ियाँ उतरवा देते हैं और मंगलसूत्र तक उतरवा देते हैं, क्योंकि आजकल हाईटेक मामला है, कहीं उसमें कोई चिप ना हो, कुछ और सिस्टम ना हो, कोई कॉलर माइक सुरक्षा की दृष्टि कोई ईयरफोन ना हो। सुरक्षा की दृष्टि वो सिर्फ स्कूल के लिए है। धर्म जो है, जिसको आप धर्म कह रहे हैं, वो आचरण का विषय है, वो व्यवहार का विषय है, वो दिखावे का या किसी हिजाब के नाम से आप धर्म को प्रदर्शित करोगे, ये नहीं है। प्रथम तो मैं इस बात का बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि किसी को हिजाब के नाम पर हिजाब पहन करके ही उसको वहाँ जाना है, ये गलत बात है। दूसरा क्या है कि इस मुद्दे को सियासत का मुद्दा बनाते ही लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। सबसे पहले बयान आता है ओवैसी का, और ओवैसी कहता है कि मैं हिजाब पहना करके इन महिलाओं को एक दिन देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठाऊंगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, चाहे मैं राष्ट्रपति बनाऊं। ओवैसी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाने की बात करें हिजाब पहना करके, आप जिन महिलाओं को अपनी मस्जिद में नहीं जाने देते, जो 4 कदम की दूरी पर है, तो आप उनको राष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आप ये बात कहते कि मैं जो है महिलाओं का सम्मान करता हूँ, कोई भी बहन हो, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हुई है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुई है, मुझे उसका सम्मान करना है और मैं चाहता हूँ कि वो देश के सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे, तो अलग बात थी। लेकिन आपके दिमाग में सियासत थी, और न सिर्फ आपके दिमाग में सियासत थी, कहीं और लोगों के दिमाग में भी सियासत थी। अशोक जी, जिस देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है जी, वहाँ शिक्षा मुद्दा नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, वहाँ सुरक्षा मुद्दा नहीं है, वहाँ राष्ट्र मुद्दा नहीं है, वहाँ मुद्दा हिजाब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इन मुद्दों को हवा देती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, यदि हिजाब का मुद्दा चला था तो उस मुद्दे को आंदोलन बनना चाहिए था, और ऐसे आंदोलन को खासकर चाहे मैं जिस संगठन से मैं संबंध रखता हूँ, आर्य समाज से या और सामाजिक संगठन थे, हिजाब के साथ साथ चाहे घूंघट प्रथा की बात हो, पर्दा प्रथा की बात हो, ये हिजाब से ही आया हुआ कहीं ना कहीं एक उसका छोटा स्वरूप है। पर दिक्कत की बात यह है कि सऊदी अरब से जिस मत का उत्थान होता है या जो मत आगे बढ़ता है, चलता है, वहाँ पर भी हिजाब कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है कि भाई वो चाहे बड़े से बड़े पद का कोई महिला है, बड़े से बड़े पद के ऊपर, चाहे किसी राजनीति में कोई महिला है, तो वहाँ पर हिजाब अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर अनिवार्य बनाने की बात जो की जा रही है, वो सारी सियासत है, वो पॉलिटिक्स है, उससे बचना चाहिए। पर एक सामाजिक आंदोलन इस रूप में चलना चाहिए। और ख़ास करके मैं मुस्लिम बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको आगे आकर के अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। कब तक इन बंदिशों में आप जकड़ी रहेंगी, या हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो घूंघट की पर्दा प्रथा जो है उसमें वो जकड़ी रहेंगी। समाज में इन महिलाओं के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए, और ओवैसी ने जो बात कही है, जो कहता है कि मैं महिलाओं को सबसे ऊंचे पद पर बैठाऊंगा, लेकिन उनकी किताबों में तो ये लिखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो खेती के समान है, वो तो उपभोग की वस्तु हैं। तो जो लोग महिलाओं को खेती मानते हैं या उपभोग की वस्तु मानते हैं, उनके कहीं ना कहीं जहन में उनके प्रति सम्मान यदि पैदा होता है तो वो सबसे बड़ी बात है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हम, चाहे हिजाब हो, चाहे जैसे मैंने पहले कहा घूंघट और पर्दा प्रथा हो, इनके खिलाफ एक जागरूकता का आंदोलन चलना चाहिए और बहनों को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्वतंत्र करने की ओर एक कदम बढ़ा सकें। जी, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये मुद्दे जो होते हैं, धर्म को राजनीति के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर बंदिशें लगनी चाहिए, ये ऐसा आपका मानना है? नहीं, बंदिशें क्या, इससे उठना चाहिए। जो चीज़ आज से 1400-1500 साल पहले चली, आज जीवन में बहुत बदलाव आया है। और मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हूँ कि आप हिजाब उतार करके, जैसा एक महिला नेत्री का बयान आया पिछले दिनों, जो पॉलिटिक्स में ही है, कि बिल्कुल छोटे से छोटे कपड़े पहने चाहिए, वो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है। माँ जो है वो लज्जा का, कहिए माँ जो है मर्यादा का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश्वर के बाद, परमात्मा के बाद जो है हम माँ का नाम लेते हैं। माँ बच्चों को संस्कारित करती है, शिक्षा देती है, उसके माध्यम से निर्लज्जता नहीं,
उसके माध्यम से सम्मान झलकना चाहिए। हम ऐसे वस्त्र पहने, हमारी बहनें ऐसे वस्त्र पहने जिससे दूसरा व्यक्ति उनका सम्मान करे, ना कि उनको निंदा की दृष्टि से देखे या जो है उनके कपड़ों को देख करके कामुकता की दृष्टि से देखे। तो इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल कम से कम वस्त्र पहना करके जिस तरह से आज अश्लीलता परोसी जा रही है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, वो भी बंद होना चाहिए। और चाहे हिजाब और घूंघट जैसी प्रथाओं के माध्यम से महिलाओं को रोक करके, उनको दोयम दर्जे का मान करके उनको जो दबाया जा रहा है वो भी बंद होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों से, सभी प्रकार की जो भी बुराइयां इस समाज में फैली हुई हैं, इनसे बचने के लिए हमें शिक्षा एकमात्र सहारा है। और शिक्षा भी उन संस्थानों में ली जानी चाहिए जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं। बिल्कुल शिवम जी, आप आज हमारे साथ आए और आपने हर एक मुद्दे पर बेबाक अपनी टिप्पणी रखी हमेशा की तरह। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आर्य समाज में आपको इन बेबाक टिप्पणियों के नाम से ही जाना जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से सभी इस प्रत्येक भारतवासी से, ये प्रत्येक अभिभावक से आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को किसी अच्छे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजें। और हम अपने चैनल के माध्यम से गुरुकुल धीरणवास के लिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुल धीरणवास में भेजें। यहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार आपके बच्चों को मिलेंगे और बुराइयों से आपके बच्चे बचेंगे। शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।